साथी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, वो दलित नेता हो चाहे पिछड़े नेता हो चाहे यादव नेता हो, लगातार उन पर, चाहे करणी सेना के लोग हों चाहे जो हो, लगातार धमकी दे रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आखिर क्यों है चुप? आखिर क्यों बहन कुमारी मायावती बीएसपी प्रमुख क्यों चुप है? आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, दलित पिछड़े नेताओं के ऊपर हमले, केशव समेत भाजपा के पिछड़े दलित नेता क्यों चुप? क्या इसके पीछे खुद है भाजपा? जैसा कि आप देखे हो, अभी हाल में समाजवादी पार्टी से बाहर गए स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ करणी सेना के लफंगों ने जानलेवा हमला किया था। आपने देखा होगा, माला पहनाते हुए उनकी हल्की सी पिटाई हुई थी। फौरन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता थे उन पर रिएक्शन किए साथी। अभी तस्वीर हमारे पीछे देख सकते हो, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में और पूर्व में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के चेहरे। आज बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं अखिलेश यादव पर जब जानलेवा हमले की बात होती है, क्यों चुप हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला होता है, क्यों चुप है जब रामजी लालजी सुमन के घर लफंगों ने तोड़फोड़ की थी। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के डीसीएम हैं, यानी उप मुख्यमंत्री हैं। ये हैं ओपी राजभर, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। और ये है स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। और आप ये तस्वीर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश की कई बार मंत्री रह चुकी, मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी प्रमुख मायावती की है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला हुआ, उनके लफंगों ने, उनके गुंडों ने कई बार उन पर जानलेवा हमला किया। अब उसी बिरादरी से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, जो कि ओम प्रकाश राजभर की भाषा में कहे तो लोडर हैं साहब। क्यों लोडर हैं? क्योंकि ओपी राजभर जो हैं, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, जब कहीं पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार होता था, तब यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं वो सब लोडर हैं, अगर जवान खोलेंगे तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। आपने कई बयान इनके सुने होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डीसीएम हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य यानी मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता पर जानलेवा हमला होती है, ये साहब एक शब्द भी उस पर कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अगर कुछ कहेंगे तो जो डीसीएम का पद है आगे एक्स डीसीएम लिख जाएगा, तो मामला खराब हो जाएगा। आप समझ चुके हमारी बात। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। अब ये साहब, जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफ़ी करीबी दोस्त हैं, ये आप सभी जानते हो, लेकिन जब अखिलेश यादव के साथ थे तो कहीं पर दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर कहीं भी हमला होता था तो फौरन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, फौरन शब्दों का बाढ़ छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मंत्री कैसे हैं? लोडर वाले मंत्री हैं। अब अगर इनकी भाषा में कहें तो ये साहब खुद लोडर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर, क्योंकि इतने बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जानलेवा हमला होता है और ये साहब एकदम से चुप हैं, एकदम से रजाई ओढ़कर यानी चद्दर ओढ़कर घी पी रहे हैं। अब यहाँ पर आइए स्वतंत्र देव सिंह, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा चेहरा हूँ, बड़ा नाम हूँ। अब ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला होता है, एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि जिसने हमला किया है या करवाया है उस पर कार्रवाई होगी, उल्टा स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही ब्लेम ये डाल देते हैं ये लोग। अब इनको आप पहचान गए होंगे, ये सब ओम प्रकाश राजभर के अगर भाषा से इस्तेमाल किया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों चुप है, अगर ये बोलेंगे तो ये चुप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ओपी राजभर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी कुर्सी चली जाएगी। अब ये साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वतंत्र देव सिंह, ये भी परेशान हो जाएंगे। अब बात करते हैं बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती की। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार चला चुकी, प्रशासनिक अनुभव बहुत है, ये सभी जानते हो, लेकिन आखिरकार इनके ही काफ़ी करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब करणी सेना के लोगों ने उन पर हमला किया, ये क्यों चुप है? आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुछ होता है तो बहन कुमारी जो मायावती हैं, बसपा प्रमुख हैं, ये कहीं आवाज़ नहीं उठाती हैं, ट्वीट कर देती हैं, आराम से बस बैठ जाती हैं। लेकिन आप देखे होंगे, अगर उत्तर प्रदेश में कोई गरीब परेशान है, कोई शोषित, कोई वंचित परेशान है, तो अखिलेश यादव फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी आर्थिक मदद करते हैं। एक सवाल है, बहन कुमारी मायावती
12 से सत्ता में नहीं है अब तक। आपने कोई एक सिंगल बताओ कि बहन कुमारी मायावती ने किसी भाई को, किसी बहन को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की हो? 12 से लेकर 25 तक अगर कोई हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बहन कुमारी मायावती ने फला इंसान की आर्थिक मदद की है। नहीं बता सकते। अगर वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी हैं, उनकी आप बात करो, उत्तर प्रदेश सरकार में है। अगर आप पिछले कई सालों से अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो वो सरकारी मदद जरूर किए होंगे, लेकिन गिना चुना लोगों को। लेकिन वहीं तरफ आप अगर अखिलेश यादव की बात करोगे तो आए दिन, अगर साल में 12 महीना होता है, अगर एक महीना आप काट दो तो हर महीने अखिलेश यादव कहीं ना कहीं शोषितों को, गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को आर्थिक मदद लाखों रुपए के रूप में देते रहते हैं। ये होता है पिछड़े और दलित नेताओं का काम साथियों। लेकिन ये लोग सब चुप हैं। ये लोग सिर्फ चुनावी पिछड़े और दलित नेता, जैसे चुनाव आएगा तो ये साहब पिछड़े नेता बन जाएंगे, चुनाव आएगा ये भी पिछड़े नेता बन जाएंगे, चुनाव आएगा ये भी पिछड़े नेता बन जाएंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तब बीएसपी प्रमुख भी दलित नेता बन जाएंगे। लेकिन इस समय दलितों की क्या हाल है, पिछड़ों की क्या हाल है, ये लोग सब चुप हैं साथियों। सब मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, सरकार या चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। किसका डर है? सीबीआई का डर है, इनकम टैक्स का डर है, ईडी का डर है। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय दे सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। और बताओ